साल से ज्यादा हो गया वो काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आपके दुख सुख के साथी आदरणीय सावित्री जिंदल जी पहुंचे हैं। मैं जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। इन लोगों ने जब एक फैसला करा 400 सीटों के लिए, मैं पार्टी में नहीं था, मैं तो किसी गांव में था। मुझे आदेश आया कि आप चल के पटका पहने 8:30 बजे आपका पार्टी का टिकट अनाउंस हो रहा है। मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता। जिनको कमल का चिन्ह दे करके आपकी सेवा के लिए आपके बीच भेजने का काम किया है, ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ताऊ देवीलाल का खून और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और हिसार की सरदारी की कृपा, कमल के निशान का बटन दबा करके जब आप लोकसभा में भेजने का काम करेंगे तो चौधरी रणजीत सिंह जी हरियाणा के विकास के लिए, हिसार के विकास के लिए जोरदार मेहनत करते हुए, आप सब की चिंता करते हुए नरेंद्र मोदी जी तक आपकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी का मैं यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, उड़ीसा के गवर्नर के रूप में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, ऐसे प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। फतेहाबाद के लोकप्रिय विधायक चौधरी दूडाराम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू डाटा जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। हमारे हिसार लोकसभा के संयोजक भाई रवि सैनी जी उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी अपने बीच होंगे, आप सबसे बात करने के लिए आ रहे हैं। अनेक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए, और चौधरी रणजीत सिंह जी के चुनाव शंखनाद का ये दिन है। आज ये हिसार की सरदारी चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ लग करके नरेंद्र मोदी जी के पास ये कमल का चिन्ह लोकसभा सांसद के रूप में भेजने का काम आप सबके जिम्मे है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सबसे निवेदन, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। नायब जी को जय श्री राम, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, भारत माता की। उनके साथ हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र से विराजमान पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, स्पीकर आदरणीय रणजीत, साधारण किसान परिवार में जन्मे युवा नौजवान विधायक आजमपुर पार्टी की बनाते हुए चौधरी रणजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी दायित्वों पर काम किया है, और आप सब के आशीर्वाद से आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच मिलवाने के लिए श्री नायब सिंह सैनी जी शुभारंभ कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सामान्य परिवार से हम सब कार्यकर्ताओं का बहुत सौभाग्य है। अपने जीवन की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ये सुशीला भवन का अवसर मिला, हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का केंद्र रहता है। हम इसको हर चुनाव में बुक करते हैं। हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा को एक नई पहचान दी, ऐसे श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे बीच पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से आप माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मनोहर जी को जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मन तो 2-3 नारे लगवाने हैं, नारे जोर कर ला दोगे तो इन बेड़ा पाट जाओगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो नारे लगाएंगे यही अभिनंदन है इनका। आए तो हैं हमारे बीच में आदरणीय नायब सिंह जी सैनी, इस देश के, इस प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री। लेकिन गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, गुरु के रूप में जिन्होंने एक शिष्य को स्वयं हटकर उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया। पूरे इतिहास में यह उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, जिन्होंने आप सबका स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सैकड़ों की तादाद में प्रमुख व्यक्तियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। आपके आने से पूर्व हमने चौधरी रणजीत सिंह जी की उपस्थिति में अनेक लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई और उनका मन से नाम बोल करके चौधरी साहब ने उनका सबका स्वागत किया। और आज प्रमुख कुछ लोगों को आपके समक्ष ज्वाइन कराएंगे अभी कुछ समय बाद। इस बीच मैं निवेदन करूंगा हमारे डिप्टी स्पीकर नलवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रणबीर गंगवा जी से, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रणबीर गंगवा जी। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, और हमारे बीच में हिसार लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी। जैसे आपको पता ही है कि चुनाव डिक्लेयर हो गए और चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं, जो बहुत ही एक सुलझे हुए नेता है और चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र है, आपको पता ही है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली मंत्री के रूप में पिछले 4.5 साल से ज्यादा हो गया वो काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आपके दुख सुख के साथी आदरणीय सावित्री जिंदल जी पहुंचे हैं। मैं जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य आदरणीय जनरल वत्स जी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के और ज्यादा से ज्यादा मतों से यहां से चौधरी रणजीत सिंह जी को जिताने का काम करें। मैं अलग अलग पार्टी में रहा हूं, कभी सोचा नहीं था कि मैं एक छोटा आदमी इस भारतीय जनता पार्टी का, जो इतनी देश की बड़ी पार्टी है, इसका हिस्सा बनूंगा। और जिस तरीके से मुझे शामिल करा गया, ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरीके का सम्मान शायद बहुत कम किसी को मिलता है। जब देश की 400 लोकसभा सीट चुनी जाए और जिसके चुनने के निर्णय में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब और माननीय हमारे, मैं जबान साथ नहीं दे रही, पूर्व कहने में हमारे बहुत आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, मेरे 4.5 साल मुझे बहुत साथ दिया।
इन लोगों ने जब एक फैसला करा 400 सीटों के लिए, मैं पार्टी में नहीं था, मैं तो किसी गांव में था, मुझे आदेश आया कि आप चल के पटका पहने 8:30 बजे आपका पार्टी का टिकट अनाउंस हो रहा है। मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता। किसी को हजम हो या नहीं हो, कहना चाहिए, समझने में देर लगती है पर समझेंगे सभी। देश में एक मूवमेंट होता है, कभी महात्मा गांधी का था, पूरा देश एक तरफा था, कभी जेपी मूवमेंट आया, आज नरेंद्र मोदी जी का एक मूवमेंट है जो दुनिया में सब जगह जिसका डंका बज रहा है। माफ करना, देश में कभी भी इतनी लंबी किसी को भी मैंडेट नहीं मिला। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट 2 बार बनता है, तीसरी बार नहीं 8 साल रहता है। इंग्लैंड में भी कभी कोई प्रधानमंत्री 15 साल नहीं रहा। अब जब आज मुझे पार्टी का टिकट मुझे दे दिया लोकसभा का, तो एक स्टेप से आगे स्टेप, ये मैं समझता हूँ कि शायद 1000 मीटर की दौड़ में भी इतने कदम तेजी से नहीं उठेंगे जो आपने मेरे कदम उठा दिए। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। आज कई शख्सियत हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मनोहर लाल जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है। उन सब का मैं नाम बोलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत पार्टी ज्वाइन कराएंगे और आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हिसार ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, भारत की शान, पूरे भारत में समाज सेवा और उद्योग जगत के नाते जिनका डंका बजता है, ऐसी सामाजिक सेवा में, सामाजिक जीवन में जिनका परिवार निरंतर आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी के समय से लेकर के और सावित्री जिंदल जी, नवीन जिंदल जी और उनका पूरा परिवार निरंतर हिसार ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की सेवा में निरंतर लगा रहता है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी और हिसार वासियों का सौभाग्य है कि वो परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहा है। मैं सावित्री जिंदल जी से निवेदन करूंगा वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें और आप सब जोरदार तालियों से सावित्री जिंदल जी का स्वागत करें। हम सब हिसार वासियों के लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि हिसार की राजनीति ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पटके पटके दो ना, ऑर्डर वहां रहो ना तू। और आज जिस प्रकार से सावित्री जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, मुझे लगता है सीएम साहब मनोहर लाल जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से केवल हिसार विधानसभा लीड देकर के चौधरी रणजीत सिंह को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगी। भारत माता के। नहीं मजा आया। अभी तो एक आवाज चंडीगढ़ के लिए और एक आवाज दिल्ली के लिए, ठीक है। आज का ये कार्यक्रम इतिहास में और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण पंक्तियों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर हमारे सरकार के बहुत सारे लोग, मुखिया समेत हरियाणा सरकार के मुखिया हैं श्री नायब सिंह जी सैनी, बहुत ही जुझारू युवा, समाज के अंदर एक अपनी चाहत रखने वाले, वर्षों पुराने समय से हम लोगों ने साथ काम शुरू किया। शायद आपको किसी को मालूम हो कि ना हो, 1995 से लगातार पार्टी का काम करते करते 2014 में हम दोनों सरकार, हरियाणा सरकार में थे। संयोग बना के इनको फिर दिल्ली का जाने का अवसर मिला। बाद में पुनः इस सरकार का नेतृत्व देते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता की सेवा करने का आज ये आपको मौका मिला है। ऐसे हमारे युवा नेता श्री नायब सिंह सैनी जी और जिन्होंने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, हमारे बहुत पुराने नेता, हरियाणा की सेवा करने वाले, शायद 50 वर्ष से ऊपर इनको हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं, करते हुए अपने इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में वैसे तो बहुत समय से हमारा सहयोग चलता है, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में हम रहे हैं, लेकिन एक होता है सहयोगी,
एक होता परिवार का सदस्य। अभी 2 दिन पहले अपने इस परिवार के आप सदस्य बने और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसार लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी नॉमिनेट किया। ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी जो हमारी सरकार में बिजली मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं। हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मेरा बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता गांठे इनसे मिलते हुए लगता था कि इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह आके कर सकते हैं, शायद उतना करने का इनको अवसर भी नहीं मिला होगा। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्थान बहुत पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो स्थान बना है उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मत ये बना कि अब हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा हमको बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है। ये परिवार कहलाएगा मोदी परिवार। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? हम यहां जो यहां हैं, मैं ये मान लूं कि आज हम सब मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? इस मोदी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे, यहां नए लोग जो आने हैं वो आते रहें, चाहे वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और चाहे 18 साल की ऊपर की उम्र के आदमी अपने आप जब मतदाता बनते हैं वो भी, क्योंकि अब छोटे बच्चों को हम इस परिवार में ऐसा नहीं करते कि उन बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, लेकिन 18 साल के बाद उसके जिम्मे होता देश और समाज की सोच रखना, तो इस परिवार को बढ़ाते चले जाना। उसी क्रम में आज सैकड़ों सदस्य, हजारों भी हो सकते हैं, हमारे प्रमुख नेताओं के साथ आके मिले, सब लोग मोदी परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं इन सब का, इस पहले से मोदी परिवार जो चल रहा है, इसमें अभिनंदन, इनका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे मन में विचार था, मैं बीच में अपनी भावना में बह गया। मैं सावित्री जिंदल जी, क्योंकि आज इन्होंने इस परिवार में प्रवेश किया है, जरूर इनके मन में भाव आए होंगे, तो संक्षेप में अपने मन के भाव हमारे सामने जरूर रखें। तो मेरी बहन सावित्री जिंदल जी, आप आकर के जनता के सामने अपना, इधर ही आ जाए थोड़ा, ये थोड़ा। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री रणजीत सिंह जी, प्रत्याशी हिसार लोकसभा, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, श्री गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल, श्री रणवीर गंगवा जी, श्री दूड़ाराम जी, श्री विनोद भयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, डॉक्टर आशा खेदड़ जी, जिला अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र पूनिया जी, श्री मेरे हिसार परिवार के सभी सदस्यगण, सम्मानित मंच, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले हमारे युवा और उत्साही मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत एवं आपको करनाल विधानसभा की जीत की अग्रिम बधाई। मैं धन्यवादी और आभारी हूं कि आपने मेरे परिवार पर विश्वास जताया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं बीजेपी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पूरे सम्मान के साथ हमें मोदी परिवार का सदस्य बनाया। संत की तरह जीवन जीने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में विकास की गंगा बहाई। आपके कार्यकाल में हिसार का भी खूब विकास हुआ। आपने लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जिस गति से निर्णय लिए, हम खुले दिल से उसकी सराहना करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि अब यह दायित्व हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के पास है। आप दोनों में हम राम और भरत का रूप देखते हैं। आज के इस कलयुग में जहां कुर्सी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, वहीं मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी
और एमएलए की सीट दोनों का त्याग कर एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। संगठन के प्रति समर्पित और कार्यकर्ताओं के प्रिय श्री नायब सैनी जी ने भी सांसदी छोड़ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाल ली। राजनीतिक शुचिता और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं और अयोध्या में उनका भव्य मंदिर हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं मोदी जी को श्रेय देती हूं कि उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का मान बढ़ाया। मैं मोदी जी के विकसित भारत के सपने से भी प्रभावित हूं और वर्ष 2047 तक गरीबों के घर खुशहाली पहुंचाने के इस मिशन में हर संभव योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की भी यही सोच थी कि दलितों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान से ही हमारा भारत महान बनेगा। वे इसी संकल्प के साथ 1991 में राजनीति में आए थे। 31 मार्च 2005 को अचानक उनके निधन के बाद उनके सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आई और निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हिसार मेरी जन्म एवं कर्मभूमि है। आप लोगों के साथ मेरा कभी भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मैंने सदैव आपको अपने परिवार का सदस्य माना। आप लोगों का स्नेह, प्यार सदैव हमारे साथ रहा है, जिसके लिए मैं आप सबकी धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। इस देश को आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ज़रूरत है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर हरियाणा में बीजेपी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। मनोहर लाल के नायाब हीरे, हरियाणा की आंखों के तारे, करते हैं आज स्वागत हम हिसार वासी सारे। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें और आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए मतदान की अपील करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ कैबिनेट में था, तो बात होती थी, जब ये सुधारीकरण की बात होती थी, मनोहर लाल जी एक ही शब्द बोलते थे कि कोई तो सुधार करेगा। क्या हम भी उसी ढर्रे पे चलेंगे जिस पे और चल रहे थे? अगर हरियाणा ने हमें जिम्मेवारी दी है तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस सुधार को हम करें। और इतने सुधार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं देखता हूं, अगर पूरे देश के अंदर गुड गवर्नेंस के ऊपर कहीं ध्यान दिया जाए तो हरियाणा वो नंबर 1 का स्टेट है जहां गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कमल का फूल वो हिसार में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को देकर के भेजा है। और आज भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय सावित्री जिंदल जी, जिन्होंने अपने साथियों के साथ आज भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इनका भाजपा परिवार शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही शकुंतला राजलीवाल जी, जो पूर्व मेयर हिसार रहे हैं, दलवीर सिंह धीरणवास जी, जो जजपा ग्रीवेंस कमेटी के और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं आदमपुर से,
राजवीर नयन जी, सचिन ग्रोवर जी, मनदीप बिश्नोई जी, रामफल सीले जी, धर्म सिंह नलवा जी, दयानंद सैनी जी, राज हसीना जी, गुलजार काहलो जी और हमारे अनूप धनखड़ जी, मदन लाल बुंदेला जी और तमाम हजारों की संख्या में आज भाजपा परिवार में आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी के विचार को ज्वाइन किया है। आप सबका मैं स्वागत तो करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया, उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे। भाई मैं पहले भी सरकारें देखता था और उन सरकारों के अंदर मंच के ऊपर से बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर किसी ने दी है तो मनोहर लाल जी आपके बीच में बैठे हैं। आज 24 घंटे हरियाणा को बिजली देने का काम किसी सरकार ने किया तो यह डबल इंजन की सरकार ने किया है भाई।